प्राचीन काल में भद्र नामक प्रदेश में अशुपति नामक एक राजा राज्य करते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी सावित्री। सावित्री विवाह के योग्य हो गई थी और राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। बहुत ढूंढने पर भी सावित्री के योग्य कोई वर नहीं मिल पा रहा था। सावित्री की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। राजा और रानी की रातों की नींद उड़ गई थी। राजा ने प्रधानमंत्री से इस विषय में परामर्श किया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्री को अपना वर खुद चुनने की स्वतंत्रता दी जाए। दूसरे दिन अपनी सखियों के साथ रथ में सवार होकर सावित्री और मंत्री देशाटन के लिए निकल पड़े। कई नगर, गांव, पर्वत पार करती हुई वे एक जंगल में पहुंचे। वहां एक आश्रम था। उसके पास एक सुंदर युवक लकड़ियां काट रहा था। उसे देखकर सावित्री का मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उसके पास जाकर उसका नाम पूछा तो उस युवक ने अपना नाम सत्यवान बताया। सावित्री ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। फिर दोनों आश्रम में सत्यवान के माता पिता के पास आ गए। विवाह के प्रस्ताव को सुनकर सत्यवान के माता पिता बहुत खुश हुए। सावित्री अपनी सखियों और मंत्री के साथ अपने राज्य में वापस आ गई और उसने सारी बात अपने पिता को बताई। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। अचानक एक दिन देवऋषि नारद सावित्री के पिता के पास पहुँचे तो सावित्री के पिता ने उनसे सावित्री के विवाह के बाद का हाल जानना चाहा। नारद जी ने कुछ सोचने के बाद बताया कि सत्यवान की आयु तो केवल 1 वर्ष शेष रह गई है। वह सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह ना करें। राजा ने सावित्री को बहुत समझाया कि वह सत्यवान से विवाह ना करे, परंतु सावित्री मन से सत्यवान को पति मान चुकी थी। उसने कहा कि वह मृत्यु के भय से भारतीय नारी के आदर्श से नहीं करेगी, इसलिए सत्यवान से विवाह किया। विवाह के पश्चात वह अपने सास ससुर और पति के साथ आश्रम में रहने लगी। वह सास ससुर और पति की सेवा में लगी रहती। पति की लंबी आयु के लिए पूजा पाठ और तपस्या करने लगी। एक दिन जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आया तो उस समय सत्यवान लकड़ियां काट रहा था। सावित्री भी उसके साथ थी। अचानक सत्यवान को चक्कर आया। सावित्री ने उसे पकड़कर नीचे लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। धीरे धीरे वह बेहोश हो गया। यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आए, किंतु सती के तेज के कारण वे सत्यवान के प्राण ना ले जा सके। तब प्राण लेने स्वयं यमराज आए। वह सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री ने सत्यवान का शरीर पृथ्वी पर रखा और यमराज के पीछे पीछे चल दी। जब यमराज ने सावित्री को देखा तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, इसलिए वे इसके प्राण ले जा रहे हैं। यह प्रकृति का नियम है, वे इसे नहीं बदल सकते। सावित्री यमराज के फिर पीछे चल दी। यह देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि वह सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई और वर मांग ले। तो सावित्री ने यह वर मांगा कि उसके नेत्रहीन सास ससुर सोने की कटोरी में अपने पोते को दूध पीते हुए देखें। यमराज तथास्तु कहकर आगे चल दिए। सावित्री फिर उनके पीछे चल पड़ी। यह देखकर यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। तुम वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। सावित्री ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे देव, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं। आपने मुझे अभी अभी यह वरदान दिया है कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते देखें। आपका यह वरदान तभी पूरा होगा जब मेरे पति जीवित होंगे। यमराज वरदान देकर फंस गए थे। उन्होंने सावित्री से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमती हो। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया
कि सती अपने तप से सब कुछ प्राप्त कर सकती है। लो, मैं तुम्हारे पति के प्राण लौटा रहा हूँ। इस प्रकार सावित्री अपने पति के प्राण वापस ले आई। प्रस्तुत कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दृढ़ निश्चय, सच्चाई, लगन एवं बुद्धि के बल पर मानव प्रकृति के नियमों को भी बदल सकता है।